बारे में बात कर रहे हो, क्या है प्रकाश का पूर्ण आंशिक पर टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। देखो बच्चे, देखना है पूर्ण आंशिक परिवर्तन होने के लिए ऊपर में सघन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सघन माध्यम। क्या होना चाहिए? और नीचे ठीक है। देखो मैं प्रकाश को भेजा था, ठीक है, सघन से कहां जा रहा है? विरल में। सघन से कहां जा रहा है? विरल में। ध्यान रखना, तो सघन से विरल में भेजेंगे तो भैया विरल से दूर भागेगा, भाग गया, दूर भागा। थोड़ा सा एंगल और मैं चेंज करूंगा बच्चा, तब क्या होगा? इस पे भी आ जाएगा। कहां जाएगा? इस पे भी आ जाएगा। थोड़ा सा एंगल और अगर चेंज करेंगे तो प्रकाश कहां आ गया? वही माध्यम में आ गया जिस माध्यम में चला। सघन से भेजे, सघन में वापस आ गया। बात समझ रहे हो? नहीं गया हवा में, सघन से भेजे सघन में वापस, जिस माध्यम में प्रकाश को भेजे उसी माध्यम में वापस आ गया। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि जो आपतित किरण का आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके वजह से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होता है। अब तो क्रांतिक कोण क्या है भाई? समझ में नहीं आ रहा? अच्छे से समझो। ऐसे आप लोग बचपन में खेल किए होंगे, ठीक है, कोई तालाब है और इसको पानी में फेंक रहे हैं। कहां फेंक रहे हैं? गिट्टी को पानी में फेंक रहे हैं, खेला होगा। अब पानी में फेंकते हैं तो पानी के अंदर जाना चाहिए, पानी के अंदर। लेकिन कोई कोई लड़का तो खास एंगल से फेंकता है जो यहाँ से छलक करके हवा में आ जाता है। गिट्टी कहाँ जाता है? हवा में आता है कि नहीं? कोई कोई तो इतना एक्सपर्ट होता है 3-4 हमारे एक बार नहीं 3 बार, एक बार नहीं 3 बार छप छप छप। तो बताओ कि हवा से भेजे हवा में वापस आ गया, इसका मतलब कौन सा घटना हुआ बच्चा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ। क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि जैसे अब तुमको बताएं कि कभी कभी क्या होता है कि साइकिल चला रही हो, एकदम जून का दोपहर है, बहुत ज्यादा दोपहर का टाइम है, साइकिल चला रहे, कभी कभी तुमको दिखेगा सड़क जो है क्या हमारा भीगा हुआ है। क्या है? भीगा हुआ है। मतलब कि अचानक नया सड़क भीगा हुआ वहां पे, लेकिन वास्तविक स्थिति वहां पे जाते तो सड़क भीगा हुआ नहीं रहता है। किस घटना के कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। अब हीरा कांच है, कांच में एक बार प्रकाश घुस गया और कांचे में घुसा है, हवा में निकल ही नहीं रहा है, कांचे में घुसा हुआ है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। उसी में घूमते रहते तो चमकेगा कोई चीज बहुत ज्यादा। तो हीरा का चमकना किस के कारण? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर का कांच करना। ऑप्टिकल फाइबर देखिए, रोड किनारे बहुत मोटा मोटा ब्लैक कलर का तार में हरा पीला लाल बहुत सारा उसमें तार आता है, और संचार के लिए, टेलीफोनिंग के लिए या फिर आपका डेटा के लिए, मोबाइल वगैरह में डेटा यूज करते हो ना, तो उसके लिए उसमें कांच का रहता है बनाया हुआ, और उसमें एक बार प्रकाश मिल गया तो एकदम उसका कहीं पूर्ण आंतरिक उसमें परिवर्तन होकर के सिग्नल को जल्दी से भेज देता है डिस्टेंशन तक। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस गुण के कारण कार्य करता है? प्रकाश का परिवर्तन। मृग का नाम सुने? मृग हिरण को देखे हैं? हिरण को देखे हैं? कोई कोई हिरण में कस्तूरी छुपा होता है, उसका बहुत अच्छा सुगंध होता है। जंगल में बेचारा घूमते रहती है कि कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहीं उसको नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं मिले कहां से उसको। तो मृग का इसको थोड़ा लंबा करिएगा। मृग का निर्माण में क्या है कि जैसे सपोज मान लिया है रेगिस्तान में तुम हो, पड़ गए चक्कर में, रेगिस्तान में बालू होता क्या है, बालू बहुत ज्यादा गर्म होकर के, बहुत ही ज्यादा गर्म होकर के नीचे वाला जो है ये विरल माध्यम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चा? मतलब बहुत हीट हो जाएगा तो वहां पर हवा बहुत गर्म हो जाएगा ना, और ऊपर हो जाता है जो सघन हो जाता है, ऊपर क्या हो जाता है? इसकी अपेक्षा ही सघन हो जाता है, इसकी अपेक्षा ही विरल हो जाता है। बहुत समझ गए? अब दूर में कोई पेड़ देखता है, यहाँ पे सपोज मान लिया जाए खड़े हैं, यहाँ पे क्या है? आप खड़े हैं मुस्कुराते हुए, प्यास लगा हुआ आपको, ठीक है, यहाँ पे पेड़ देखे, कटीला पेड़ है, इंसान में कैसे मिलेगा बच्चा? कटीला पेड़ मिल रहा है, ठीक है, पेड़ देखे। अब जैसे ही प्रकाश आपके आंखों तक यहाँ पे आ रहा है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के कारण आपको कि पेड़ का परछाई आपको नीचे नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? नीचे नजर आ रहा है। तो नीचे नजर आ रहा है तो जैसे ही देखोगे तो कहते हैं अच्छा पेड़ के नीचे पानी है, पानी में पेड़ का परछाई है, प्यास तगड़ा लगा हुआ, दौड़ के जाओगे वहां जाओगे तो पेड़ मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा।
अगला दिन फिर दिखाई देगा दूसरा पेड़, वहां भी वही घटना दिखाई देगा, फिर दौड़ोगे वहां भी पानी, प्यास से मर जाओगे। इस घटना को क्या कहते हैं? मृग मृचिका का निर्माण। मृग मृचिका का निर्माण। समझ में आ रहा है? यहाँ तक है क्लियर? सारी बातें क्लियर है? चलो